हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 का प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका पार्ट 3 वीडियो है। तो इससे पहले हम पार्ट 2 मतलब लेक्चर 2 को दे चुके हैं, जिसमें बताए हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया गया है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर मतलब प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वीडियो, जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है नियमित परावर्तन और क्या होते हैं विसरित परावर्तन। तो देखिए, इसका डेफिनेशन है नियमित परावर्तन का कि समांतर प्रकाश की किरण किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात मतलब बाद होता है, परावर्तन के पश्चात के बाद भी समांतर रहती है। इसका डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, तो इसके डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए कोई ये परावर्तक सतह है, कोई भी यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से इससे टकराकर कोई प्रकाश की किरण आया और पुनः उसी माध्यम में लौट गया। फिर मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण आया और फिर उसी माध्यम में लौट गया। फिर मान के चलिए यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण है, आया और फिर उसी माध्यम में लौट गया। तो देखिए एक दूसरे की समांतर होते जा रहे हैं, समांतर होते जा रहा है। तो देखिए कि समांतर प्रकाश की किरणें, देखिए समांतर ही प्रकाश की किरणें हैं। समांतर प्रकाश की किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से, देखिए समतल परावर्तक सतह है, सिर्फ परावर्तन के पश्चात भी, देखिए परावर्तन यहाँ से परावर्तन हुआ के पश्चात भी समांतर रहती है। देखिए समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो उसी को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे कि नियमित परावर्तन क्या होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि विसरित परावर्तन क्या होता है। इसका डेफिनेशन है कि जब समांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद भी समांतर नहीं होती है, उसी को बोलते हैं विसरित परावर्तन। इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। जैसे मान के चलिए कोई इस तरह से है, इस तरह से परावर्तक सतह है। मान के चलिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आया, यहाँ पे पड़ा, अब यहाँ से इस तरह से मुड़ गया। फिर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आया, यहाँ आया और इस तरह से मुड़ गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जब समांतर प्रकाश की किरण, देखिए ये समांतर है, ये भी समांतर है। जब समांतर प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन के बाद भी समांतर नहीं होती। देखिए समांतर, ये देखिए इस तरह से चल गया और ये इस तरह से चल गया। समांतर कब होता है, देखिए इसमें समझाया था कि देखिए ये समांतर है एक दूसरे के, लेकिन इसमें देखिए समांतर नहीं है, एक ऐसे निकल रहा है तो एक ऐसे निकल रहा है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि विसरित परावर्तन क्या होते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। अब हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उसके विशेषताएँ। पहले हम लोग समझेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो आइए हम लोग समझते हैं डायग्राम के माध्यम से, इसको मिटा दे रहे हैं। मान के चलिए कोई समतल दर्पण है, इधर से क्लिक कर दे रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इस जगह ये क्या है, वस्तु है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा, यहाँ से प्रकाश की किरण आया और फिर लौट गया। फिर मान के चलिए कि यहीं से एक प्रकाश किरण और लेते हैं, यहाँ से प्रकाश किरण एक और आया और फिर यह लौट गया। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि समांतर प्रकाश की किरणें कभी एक दूसरे को कट नहीं करता है। तो देखिए ये समांतर जा रहा है, अब देखिए समांतर ही जा रहा है, तो ये दोनों रेखा कभी आपस में नहीं मिलेगा, मतलब इसके आगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसके पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग आभासी करते हैं, मान के चलिए कहीं इस जगह प्रतिबिंब का निर्माण हुआ होगा, इस जगह जहाँ दोनों कट कर रहे हैं, तो इस जगह मान के चलिए प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। तो
समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, मान के चलिए कोई वस्तु है, यहाँ से दो प्रकाश के किरण गुजारेंगे, एक इस तरह से गया और परावर्तित हो गया, फिर यहाँ से गया फिर परावर्तित हो गया। अब ये देखिए, ये दोनों समांतर किरण है, समांतर किरण एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। तो इन दोनों टच नहीं करेंगे तो इसलिए हम लोग आभासी कर सकते हैं इसके पीछे, कि इसके पीछे कहीं इस तरह से बना होगा, यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। यहाँ देखिए प्रतिबिंब और यहाँ पे वस्तु है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके विशेषता के बारे में कि क्या इसका विशेषता होता है। तो फर्स्ट, यहाँ देखिए फर्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि इससे बने प्रतिबिंब आभासी होते हैं। आभासी मतलब होता है कि काल्पनिक, जैसे कि हम लोग कल्पना करते हैं कि काश हम नरेंद्र मोदी होते हैं, तो ये कल्पना हो गया। और वास्तविक में मतलब हम अगर नरेंद्र मोदी होते हैं तो वो हो जाएगा वास्तविक। और काल्पनिक मतलब कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वो है नहीं, बस उसके बारे में सोच रहे हैं कि काश हम वो चीज़ होते हैं। ठीक, तो इससे बने प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है, यानी क्या चीज़? काल्पनिक होता है, काल्पनिक। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि इससे बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होता है? प्रतिबिंब भी बनता है समतल दर्पण में। अब दूसरे पॉइंट को भी हम लोग जान चुके हैं। तीसरा पॉइंट में देखा है समतल दर्पण वस्तु की दूरी, समतल दर्पण पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। मतलब समतल दर्पण पर वस्तु की दूरी, देखिए ये वस्तु की दूरी हो गया और ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, सॉरी ये वस्तु की दूरी हो गया और ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। इसका माप मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो वस्तु की दूरी और फिर प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से क्या होता है? समान दूरी पर होता है। तो इस तीसरे पॉइंट को भी हम लोग जान चुके हैं। अब जानेंगे चौथा पॉइंट के बारे में। इससे बने प्रतिबिंब सीधा होता है। मतलब देखिए, जितना भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो सब क्या होता है? सीधा होता है। कभी हम लोग ऐसे कल्पना थोड़े करते हैं कि काश हमको कोई जूता से मार रहा होता, ऐसा तो कल्पना नहीं करते हैं। जब भी कल्पना करते हैं तो सीधा कल्पना करते हैं कि काश हमको इतना पैसा मिल जाता, तो मतलब हम लोग सीधा कल्पना करते हैं, उल्टी कल्पना नहीं करते हैं। तो जितने भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसे बनता है? तो सीधा उसका प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग चौथा पॉइंट को भी जान चुके होंगे। अब हम लोग जानेंगे पांचवा पॉइंट को, कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए हम लोग दर्पण में देखते हैं, घर में आप लोग का भी दर्पण होगा। दर्पण मतलब शीशा, आईना, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। तो इस हाथ को उठाते हैं तो लगता है कि इस हाथ को उठाए हैं, तो वही होता है पार्श्व रूप से उल्टा। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से कैसा होता है? तो उल्टा होता है, लेकिन उसको सीधा दिखाया जाता है। पार्श्व रूप से उल्टा होता है, जैसे कि इस हाथ को उठाएं तो इस हाथ लगता है कि इस हाथ को उठाए हैं, तो वही होता है पार्श्व रूप से उल्टा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जान चुके होंगे। अब हम लोग जानेंगे छठा पॉइंट को, कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए, इस समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है, देखिए दर्पण के आगे ये इधर बनता है तो ये दर्पण के आगे होता है, लेकिन देखिए दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सॉरी, किधर बनता है? तो ये दर्पण के पीछे बनता है। इस छठा पॉइंट में लिखा हुआ है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।